हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। तो एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आए थे, मैसेज आ रहे थे कि सर एक बहुत बड़ा हमारे अंदर डाउट रहता है, शंका रहती है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेके, तो राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे, कभी जिंदगी में राजभाषा और राष्ट्रभाषा गलत नहीं होगी। तो बेटे करते हैं शुरुआत। क्या है ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा? जैसा कि प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि भी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा जो शब्द हैं, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा और यहां लिखा हुआ है राजभाषा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कई तो गलती से राजभाषा को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा को राजभाषा मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मुख्य अंतर क्या है। तो भी अगर लिखा मिल जाए वहां पर आपको कि राष्ट्रभाषा या राजभाषा, बेटे पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए ऐसे लिखा मिलेगा राजभाषा। तो राजभाषा ऐसे लिखा मिलता है बेटे, दो शब्दों का योग है ये, राज और भाषा। तो हम इसका क्या करेंगे, इसके टोटे टोटे कर लेते हैं। राजभाषा नीचे है बेटा राष्ट्रभाषा, तो इसके भी हम क्या कर लेते हैं बेटा, टोटे टोटे कर लेते हैं, राष्ट्र जमा भाषा। तो पहले देखिएगा बेटे राजभाषा क्या है। राज के आगे आपको क्या लगाना है, राज शब्द के आगे काज लगा देना है। राज के आगे काज लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जो भाषा राज काज की है, राज बोले तो बेटे जो राज है अर्थात जो कार्यालयों की है, जितने भी जो भी कार्यालय हैं, चाहे वो राज्य के कार्यालय हैं, चाहे बेटा वो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, वो सारे के सारे किसकी चलती है, वहां पर बात होती है शासन की। शासन बोले तो राज, अर्थात जिस भाषा में राज काज का या सरकार के कार्य होते हैं वह भाषा राजभाषा कहलाती है। क्योंकि बेटे राज का मतलब शासन और काज का मतलब कार्य। तो जिस भाषा में राज काज के कार्य होते हैं वह भाषा राजभाषा कहलाती है। अब राष्ट्र, राष्ट्र शब्द आते ही हमारे दिमाग में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जैसे शब्द अपने आप आ जाते हैं, जोश भर जाता है। तो बेटे राष्ट्र और राज, देखिए अब इसमें क्या है बेटा, राष्ट्रभाषा क्या होती है। सपोज करो ये हमारे देश की पूरी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या, जैसे मोदी जी कहते हैं मैं मेरे भाइयों और बहनों 140 करोड़ है ना, 140 करोड़ भाई और बहन। तो उसी तरह से अपने देश की 140 करोड़ ये जनसंख्या है, मान के चलिए आप। तो 140 करोड़ जनसंख्या का कह लो, ये थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इससे आसान जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, किसी भी देश का अधिकतर जनसमूह, किसी भी देश का अधिकतर जनसमूह शब्द का मतलब होता है बेटा जनसंख्या। किसी भी देश का अधिकतर जनसमूह जिस भाषा का प्रयोग करता है वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अधिकतर जनसमूह का मतलब बेटा मान के चलो 100 आदमी हैं, जैसे आप मैथ में मानते हैं, मान लीजिएगा मूलधन 100 रुपये है, तो 100 आदमी हैं, तो 100 में से अधिकतर भी 70% या बेटे 80% या 65% कह लो, 75% कह लो कि अधिकतर जनसमूह जिस भाषा का प्रयोग करता है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये तो थी बेटा दोनों की परिभाषाएं जो मैंने अर्थ समझा के बताई हैं। अब मेन है कि इनमें अंतर क्या है, कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या यही दो अंतर हैं कि एक तो राजकाज की भाषा है वो राजभाषा है, और एक जिसमें अधिकतर जनसमूह जिस भाषा का प्रयोग करता हो राष्ट्रभाषा है। तो फिर सर हमें पता कैसे चलेगा? जी बिल्कुल सही बात आपकी, आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि इन दो परिभाषाओं से अलग अलग से पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो अब इसको इजी वे में देखिएगा बेटा, आपको पता कैसे चलेगा, बिल्कुल सामान्य है जी, पता ऐसे चलेगा। लीजिए भाई ये है राजभाषा और अब दूसरी साइड में हमने लिख दिया राष्ट्रभाषा।
तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अब बात आई है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो बेटा अब करेंगे इसके अंतर पर चर्चा। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो बेटे पहली बात, जो राजभाषा, कोई भी राजभाषा बनती है तो उसे राजभाषा बनने के लिए संविधान की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी मान्यता प्राप्त होना जरूरी है अगर कोई भाषा राजभाषा बनती है तो संविधान बेटे, जैसा कि जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं सभी जानते हैं कि सर बहुत कम लिखवाते हैं, तो आपसे तो मैं कम लिखवाता ही हूं, मैं खुद भी कम लिखता हूं। तो यहाँ शॉर्टकट में समझ जाना, संविधान लिखा हुआ है तो जिस भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त होती है वो तभी राजभाषा बनती है। तो हमारा जो अनुच्छेद 343 है, 343 अगर ए की हम बात करते हैं तो इसके अनुसार बेटा जैसे परिचित हैं, हमारे अनुच्छेद में 343 से ले, हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक भाषा से संबंधित हैं, भाषा से संबंधित है ना। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी जो राजभाषा है, जी राजभाषा कौन सी होगी, अगर राजभाषा का जिक्र करते हैं तो राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। यही कहता है बेटा संविधान 343। तो किसी भी भाषा को राजभाषा बनने के लिए संविधान की मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। पहला अंतर बेटा। अब राष्ट्रभाषा देखिएगा बेटे, राष्ट्रभाषा को संविधान की मान्यता प्राप्त की कोई जरूरत नहीं होती, अर्थात जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो इस राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए संविधान की मान्यता प्राप्त की कोई जरूरत नहीं होती। तो बेटा अब अगर आए कि क्या हिंदी संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा है, तो बेटे संविधान में जो राष्ट्रभाषा बनेगी, संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र या जरूरत है ही नहीं, केवल राजभाषा है। तो संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बात आती है बेटे और अगला अंतर क्या है। तो अगले अंतर की अगर हम बात करें तो बेटे जो राजभाषा है ना, राजभाषा और राष्ट्रभाषा यही दोनों चल रहे हैं। तो देखिएगा बेटे ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेटा जैसे शासन बदलता है, शासन बोले तो राज, शासन बोले तो राज कह लो या बेटे सत्ता कह लो, मतलब वो सत्ता वो नहीं कि भी अभी समझाऊंगा इस राज का क्या मतलब या शासन का क्या है। तो बेटे जैसे जैसे शासन बदलता है तो राजभाषा जो है वो राजभाषा भी बेटे बदल जाती है। ठीक है, अब शासन बदलता है तो राजभाषा बदल जाती है, लेकिन शासन बदलने से राष्ट्रभाषा नहीं बदलती। क्या नहीं होती बेटे, नहीं बदलती। क्योंकि देखिएगा कैसे बेटे, पहले अपने देश में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले अपने देश में मुगल आए। तो बेटा मुगलों के समय से पहले, मुगल आए उनके समय से पहले हमारे देश की राजभाषा हिंदी थी। क्या थी? हिंदी थी बेटा। उसके बाद मुगल आए और मुगल बेटा अकबर के शासन काल तक, जो मुगल सम्राट अकबर था उसके शासन काल तक हमारी राजभाषा हिंदी ही रही। फिर उनके मंत्री टोडरमल ने हमारी जो राजभाषा हो क्या बना दी बेटे, फारसी। क्या बना दी बेटे, फारसी। तो बेटे देखिएगा मुगलों के आने से पहले क्या थी, हिंदी, फिर मुगलों ने क्या बना दी, फारसी। उसके बाद बेटे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया बेटा, अंग्रेजों ने क्या बना दी बेटे, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी बना दी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर अपना देश आजाद हुआ तो फिर क्या बन गई, हिंदी। वो तो बाद में जोड़ा गया कि भी अंग्रेजी को भी सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है, नहीं तो शुरू में जब शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था। तो बेटे जैसे जैसे शासन बदला, भी मुगलों का शासन आया उन्होंने फारसी बना दी हिंदी से, अंग्रेजों का शासन आया
अंग्रेजी बना दी। देश आजाद हुआ तो हिंदी बन गई। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे शासन बदलता है तो राजभाषा बदल जाती है, लेकिन बेटे राष्ट्रभाषा शासन बदलने से नहीं बदलती। मुगलों से पहले भी हमारी राष्ट्रभाषा क्या थी? हिंदी थी। मुगलों के समय भी हमारी राजभाषा क्या थी बेटे? हिंदी थी। अंग्रेजों के समय भी हमारी राष्ट्रभाषा क्या थी बेटे? हिंदी थी। आजादी के बाद भी हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो प्यारे बच्चों, शासन बदलने से राजभाषा बदल जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बदलती। अब बात एक और अंतर की आती है। तो देखो बेटे, राजभाषा जो है, इस राजभाषा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़ने लिखने के साथ साथ उनमें अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाती है। तो बेटा राजभाषा का जो प्रयोग करते हैं उनमें से सभी नहीं, कुछ लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। तो विद्वान ये कहते हैं कि राजभाषा में कई लोगों के अंदर अहंग आ जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा में अपने देश का या किसी भी देश की जो राष्ट्रभाषा उसमें आम आदमी बोलता है, मतलब आम आदमी का अपनापन बोलता है। अब आम आदमी का अपनापन क्या होगा देखिएगा, एक बार समझिएगा। अगर आप किसी कार्यालय में कार्य करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं तो वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, अर्थात व्यावसायिक लाइफ है, प्रोफेशनल। अब वहां पर हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं वो एकदम शुद्धता का, जो उस ऑफिस की होगी या सरकार की होगी उस भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम दोस्तों के बीच जाते हैं, परिवारजन के बीच जाते हैं या रिश्तेदारों के बीच में होते हैं और हम अपनी मंडली बना के इंजॉय करते हैं लाइफ को, तो बेटे वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम अपनी घर की भाषा बोलते हैं। तो घर की भाषा बोलते हैं, घर की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रभाषा में आम जनता का अपनापन बोलता है, अपनापन, है ना। अब बात आती बेटे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में और मुख्य अंतर क्या है। तो एक और कॉन्सेप्ट है, इस मुख्य अंतर को समझने से पहले देखिए, अब बात यह है कि सर फिर हिंदी क्या है? हिंदी अर्थात राष्ट्रभाषा, बिल्कुल राष्ट्रभाषा बेटे। हिंदी अगर आपसे पूछे राजभाषा, बिल्कुल राजभाषा, क्योंकि संविधान में मान्यता प्राप्त है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। अब फिर सर क्या हुआ कि हिंदी को ही राजभाषा बनाया गया। देखिएगा बेटा, किसी भी देश का आप इतिहास उठा के देखिएगा, वहां का संविधान उठा के देखिएगा, किसी भी देश की जो राजभाषा बनती है वह अधिकतर राष्ट्रभाषा ही राजभाषा बन जाती है। क्या? अधिकतर जो राष्ट्रभाषा होती है वही राजभाषा बन जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि राजभाषा बनने से पहले काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। हिंदी जब बनी उससे पहले विद्वानों ने बहुत सारे तर्क दिए थे, बहुत सारे बेटे वाद विवाद हुए थे, तब जाके हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। तो अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि राष्ट्रभाषा ही राजभाषा बन जाती है। हमारे देश में भी फिर ऐसा ही हुआ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, राष्ट्रभाषा से राजभाषा बनी, क्योंकि जब तक संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होती तो बेटे राजभाषा का जो औचित्य था वो नहीं बन पाता, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा बनी। बेटा 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार। तो बेटे ये था मुख्य राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटे बिल्कुल लाइक करिएगा, दिल खोल के शेयर करिएगा, और बेटा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं अगले वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।